नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पर डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद 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 एंड हार्दिक स्वागत आपका आपके खुद के चैनल पर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ये आप ही का चैनल है हायर पावर्स। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स के लिए बनवाया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड अबव ऑल। एक बहुत 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 ही प्यारे से सोल है। सो तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंड मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूँ इससे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करें। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये 1-to-1 रीडिंग नहीं है एंड ये जनरल रीडिंग है। सो ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। एंड मैं आपको ये बता दूं, ये रीडिंग होने वाली एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स पे, क्योंकि एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नो मैटर चाहे आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, या हस्बैंड या वाइफ, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या खुद का स्टार्टअप है लेकिन बाहर है, या कहीं कुछ अपना कुछ ऐसा किया हुआ है जिसमें कि घर से बाहर रहना होता है या कुछ, है ना। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर प्रोफाइल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो भी एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनके अलावा कोई भी जना, कोई भी लड़का या लड़की इंटरटेन किया जा रहा है, चाहे हस्बैंड के द्वारा चाहे वाइफ के द्वारा, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में आता है, वो थर्ड पार्टी की कैटेगरी में आता है। थर्ड पार्टी की पहली सिचुएशन है कि कोई कोई भी मेल हो सकती है, कोई भी फीमेल हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है, कोई हॉबी क्लासेस में मिला हो सकता है, कोई रिजर्वेशन प्लेस पे मिला होता है, कोई स्विमिंग क्लासेस में, या कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क ट्रिप्स लगते हैं, या कुछ वहाँ पर कोई आपको मिल गया, कहीं पर भी मिल गया, लड़का या लड़की, है ना, जो भी जिसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वाइस वर्सा कर लीजिएगा। सेकेंड कैटेगरी वो होती है पेरेंट्स। देखिए, पेरेंट्स की भी थर्ड पार्टी कैटेगरी में कई बारी आ जाते हैं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी, क्योंकि कई बारी क्या देखा गया है कि वो हेल्दी बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाते, वो हेल्दी बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाते जब शादी हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जो मदर्स हैं जो कि फुल्ली इमोशनली डिपेंडेंट होती है अपने सन के ऊपर, क्योंकि पहले ज़माने में बहुत सारी चीज़ें अलग थी। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो अपना इमोशनल सपोर्ट अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से सीख करती हैं, है ना। एंड वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, हालांकि उनकी रजामंदी से वो खुद अपने घर में बहू लेकर आते हैं, शादी करवाते हैं, चाहे आपकी लव मैरिज है, चाहे अरेंज मैरिज है, चाहे आप जिस मर्जी कास्ट कल्चर रिलीजन से आपकी शादी हुई है, आप किसी भी कास्ट कल्चर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। इस चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं कि उनके बेटे की लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान आ गया है जो कि एक और, मतलब एक और लड़की, एक और महिला आ गई है जो कि उसकी वाइफ है ना। एंड उनका बेटा उनके साथ भी अपनी लाइफ शेयर कर रहा है। एंड सो एंड उसकी भी कुछ नीड्स हैं, एंड उन दोनों की भी कुछ नीड्स हैं। सो वो हेल्दी बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाती हैं, हेल्दी बाउंड्रीज चाहकर भी कई बार एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, और हेल्दी बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाती। तो उसकी वजह से क्या है कि वो भी थर्ड पार्टी कैटेगरी में आ जाती है, थर्ड पार्टी कैटेगरी में आ जाती है। एंड कई बार पेरेंट्स ऑफ फीमेल के भी पेरेंट्स, कई बार गर्ल्स के पेरेंट्स भी होते हैं कि हाँ भी कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस हो रही है या कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये मेल की साइड से देखा गया, लड़के की साइड से देखा गया, क्योंकि लड़कियों को आपने ज़्यादातर देखा होगा कि इस तरीके से पाला जाता है कि उनको स्टार्टिंग से ही देखिए, उनको लाड दुलार, उनके कहने से पहले चीज़ें पैम्परिंग या सारी सुख सुविधा दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि इसने शादी करके दूसरे घर जाना है, तो थोड़ा डिटैचमेंट की आदत इनको शुरू से डाले, है ना, कि वहाँ जाके एडजस्ट होना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कैसे सब कुछ। लेकिन लड़के की मदर्स को पता होता है कि हाँ ये मेरा बेटा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये तो है नहीं रिवाज कि हम बेटे को विदाई कर रहे हैं, लड़की की विदाई होती है। सो डेफिनेटली, सो वो एक जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, एंड ये जो होती है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि एक महिला और उसकी लाइफ में आ गई जो कि उसकी लाइफ पार्टनर है, एंड उनको भी कुछ क्वालिटी टाइम चाहिए साथ में, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाती और हेल्दी बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाती चाहते हुए भी। एंड कई बारी ड्यू टू नार्सिस्टिक टेंडेंसी, और कई बारी अब क्या बोलूँ, आप खुद समझ जाओ कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या कुछ भी कि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, है ना, मैं हूँ करता धरता, तो कई बारी ये वाली फीलिंग भी आ जाती है बीइंग अ फीमेल इन अ मदर, ठीक है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे साल अपने इन्वेस्ट किए अपने लड़के के ऊपर। एंड
तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं ला पाती कि अब उनका बेटा एक उसका ओहदा बढ़ गया, वो एक हस्बैंड है, उसकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हिज वाइफ। ठीक है, सो ये आती है थर्ड पार्टी। कई बार पेरेंट्स बन जाते हैं थर्ड पार्टी, कई बार उनका काम भी हो जाता है बहुत ज़्यादा काम को समय देना, घर परिवार को समय ना देना, उनकी नीड्स पूरी ना करना, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने फ्रेंड्स को देना, बेस्ट फ्रेंड्स को देना, या किसी को किसी और कोई भी जना किसी को जिसको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, है ना, तो वो कोई भी जना हो सकता है, वो थर्ड पार्टी वो बन जाती है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि देखिए हम थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रीडिंग कर रहे हैं, चाहे रीज़न जो भी हो। देखिए मैंने 3 कैटेगरीज एक्सप्लेन कर दिए थर्ड पार्टी रीज़न, चाहे जो मर्जी हो, अगर किसी का नुकसान हो रहा है इसके अंदर, है ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है ना। और सबसे नहीं, सबसे पहले मैं बताऊंगी बेवकूफ़ कौन बन रहा है। थर्ड पार्टी बेवकूफ़ बन रही है, थर्ड पार्टी बेवकूफ़ बन रही है। देखिए बाहर जाके कोई भी जना जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, जो भी कहानियां मन गढ़ंत लड़का या लड़की बाहर जाके थर्ड पार्टी को सुना रहे हैं, कितनी उसमें सच्चाई है कितनी नहीं वो आपको नहीं पता है, तो आप अपना खुद का बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। ठीक है, एंड अब डाउनलोड मैसेज जौन सा डाउनलोड मैसेज आया है वो मैं बता दूं, कईयों के केस में जो थर्ड पार्टी है इज़ वेरी क्लेवर। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेवर है, एंड वो किसी की बिकॉज दैट ये उनके लिए इजी मनी, दैट पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू मेक इजी मनी, बिकॉज उनका चाहे वो खुद की, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं खुद की, या खुद के किसी एंटरप्रेन्योरशिप में है, खुद का कुछ स्टार्टअप है, कुछ है, बट दे आर नॉट वेल ऑफ, दे आर नॉट वेल ऑफ, मतलब फाइनेंशियली दे आर नॉट वेल ऑफ। देखिए मैं किसी की फैमिली को नहीं बोलूँगी, हर किसी की अपना अपना स्टेटस होता है, अपना अपना हर चीज़ होती है ना, बट दैट पर्सन हु इज़ वर्किंग है एंड फाइनेंशियली नॉट वेल ऑफ, अपने इतना ज़्यादा काम, चाहे देखिए कितना काम कहाँ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में बैंक अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन है, कितनी अमाउंट है, वो एक्चुअल में आपकी असली कमाई है, वो आपकी असली कमाई है। बिकॉज देखिए उससे हमारा रोटी कपड़ा मकान सब कुछ चलता है, एंड इससे नहीं चलता है कि हमारा कितना क्या और कितने क्या और क्या नहीं, है ना। सो डेफिनेटली कोई जना है कि वर्किंग है, कोई एंटरप्रेन्योर है, सेल्फ स्टार्टअप हो सकता है, किसी प्राइवेट जॉब में कर रहे हो, या फिर मतलब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, एक्चुअल में कुछ इतना बड़ा नहीं है, चाहे दिखाया जो मर्जी जा रहा हो, बिकॉज आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ, क्या दिखाया जा रहा है और एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में मैं अगेन कहूँगी कि आपका बैंक में कितना पैसा है, कितना वो है आपकी असली संपत्ति, वो नहीं है कि कितने जने आपको फॉलो कर रहे हैं, कितने जनों को आप फॉलो कर रहे हैं, कितने जने आपके लाइक कर रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना नहीं। ठीक है, जो हाँ बहुत बड़े पहुँचे हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं चाहे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये एक जनरली बात करें कि आपका असली धन संपत्ति आपके जो बैंक अकाउंट में है, जो जिससे कि आपका घर सब कुछ जो भी चल रहा है वो है ना। सो डेफिनेटली कोई जना है जो कि पैसों के लिए पीछे है, किसी किसी इंसान के, वो महिला भी हो सकती है, वो जिसके पीछे है वो महिला भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है। सो डेफिनेटली बिकॉज वो अपना सिक्योरिटी देख रही है, उसको कोई प्यार व्यार नहीं है। मैं सच बात बता दूं, आपकी थर्ड पार्टी को आपसे कोई भी प्यार व्यार नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो डील कर रहे हैं आउटसाइड, चाहे मेल कर रही है चाहे फीमेल कर रही है आउटसाइड, जो थर्ड पार्टी है आपकी, जो मेल है या फीमेल है, वो उसको आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, और बहुत हाई चांसेस है इस समय आपके बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, है ना। लेकिन वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से देख रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, अच्छी प्रोफाइल में। देखिए गवर्नमेंट जॉब में तो कोई भी जना गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी भरी जॉब होती है, एक सिक्योरिटी की जॉब होती है ना, चाहे वो उसकी प्रोफाइल फिर आपकी जो मर्जी हो, हर साल इंक्रीमेंट लगते हैं, आपको पता है क्या है गवर्नमेंट सेक्टर का। और अगर आप प्राइवेट में भी किसी अच्छी प्रोफाइल में हो, बहुत सालों से आप एक अच्छी प्रोफाइल काम करो किसी प्राइवेट सेक्टर में, डेफिनेटली वो भी एक तरह से गवर्नमेंट के बराबर हो जाती है, कि ऑब्वियसली पर्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, सब कुछ। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों के पीछे, आपको एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है, उनको आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत आपको दिखा भी रही हैं किसी भी तरह की मैनिपुलेशन या कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ
मैनिपुलेशन है, वो सिर्फ मैनिपुलेशन है। लेकिन अंदर से एक बारी अगर आप उनके साथ गलती से भी जुड़ गए, वैसे तो देखिए कोई भी जना, कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, पत्नी पति को नहीं छोड़ती, बाहर वो जो मर्जी करें ना करें, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, है ना। लेकिन मैं एक बार दूँ, बेवकूफ़ थर्ड पार्टी होती है जिसको लगता है कि नहीं वो इंसान मेरा हो जाएगा, उस इंसान के साथ अपने अपने ख्यालों में हो जाती हैं कि हाँ मेरा घर परिवार शायद इसके साथ बस जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर गलती से ऐसा हो भी गया तो मैं सच बताऊं कि आपसे आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा अगर किसी आपने ऐसे इंसान से शादी कर ली। बिकॉज जो अपनी पहले वाले जने का नहीं हुआ, जिसने कि अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल, उसके होते हुए जिसने बाहर चला लिया, पहले वाले का नहीं हो सका, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की मैं बात करूं, जिन्होंने उसके होते हुए बाहर चला लिया, आपको लगता है कि आपकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, आपको लगता है आपकी गृहस्थी चल हो जाएगी, किसी का घर तोड़ के आप अपनी गृहस्थी या अपने सपने बसा लेंगे, और अगर तो आपका बस जाएगा वो, तो आपको क्या लगता है, ठीक है, आपको क्या लगता है क्या नहीं, लेकिन ऊपर वालों को पता है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर, सो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जुड़ी हुई है। मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जुड़ी हुई है, बिकॉज ऑफ योर गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज ऑफ योर प्राइवेट जॉब जो कि आपकी हाई प्रोफाइल जॉब है। चाहे गवर्नमेंट में आप किसी भी, चाहे छोटी प्रोफाइल भी हो चाहे बड़ी प्रोफाइल हो, आपके पर्क्स के लिए, आपकी जो प्राइवेट सेक्टर में चमक धमक के लिए, उसके लिए है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंड आपके समय बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, हो रहे हों। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, आपको ये भी एक चीज़ डाउनलोड मैसेज ये भी आया था कि आपको अपना पैसा, कल ये मैसेज आया था, मैंने बताया भी था कि कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आ रहा था, बार बार मैसेज ये दिया जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको वो इंसान, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की में ही वो कंटिन्यूशन में आया है कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए अगर आप अपनी पत्नी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अपनी पत्नी के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अपनी आप दोनों जॉइंटली पति पत्नी आप कुछ काम करना चाहते हैं, है ना, कुछ भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे कोई स्टार्टअप हो, चाहे किसी भी तरह का कोई और चीज़, कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं, साथ में आगे, है ना, खुद एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज यूर हस्बैंड वाइफ, वहाँ पे आप करें इन्वेस्ट, आप करें वहाँ इन्वेस्ट, वहाँ पे आप दोनों की हुए। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम है जहाँ पर आप थर्ड पार्टी के साथ जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बीइंग इनटू अ मैरिज, आप वहाँ पर अपने घर की बेसिक चीज़ों में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं, बिल्कुल बेसिक जौन सी चीज़ होती है। लेकिन आप जो पैसा है कमा कर आप किसको जा दे रहे हो, किसी महिला को, किसी पुरुष को दे रहे हो, उसके स्टार्टअप के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसकी उसकी जो कि वो ड्रीम्स है वो पूरी करने के लिए, तो देखिए ये बिल्कुल मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, बिल्कुल मना किया जा रहा है। एंड कोई जना अभी ऐसा भी है जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, एंड एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में ही है, जिन्होंने एक्स्ट्रा मेटल अफेयर चाहे जिसके साथ चलाया तो वो है, या फिर जिसने शादी के बाद, ठीक है, या तो बाहर वाला जो थर्ड पार्टी, या फिर जिसने एक्स्ट्रा मेटल अफेयर चलाया है बाहर जाके, कोई जना बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, किसी को हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं। एंड मैं सच बता दूं, अगर आपने किसी का घर बर्बाद कर दिया है, किसी के घर में आ गए हो, एंड ये वो ज़माना नहीं है कि नहीं जी उसने ये करा, आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। आपने ईजी मनी, देखिए अपना काम में आपको जितने भी पैसे आ रहे नहीं, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है ना। आप इजी मनी चाहते हो, आप इजी मनी चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ वो जना अपना घर छोड़ दे और मैं इसके साथ अपना घर बसा लूँ, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। और इसके रेपोकशंस, मैं सच बता रही हूँ, आप ग्रंथ खोल के देख लीजिए इसके रेपोकशंस क्या होते हैं, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंस, आपकी पुश्तों तक पे असर पड़ता है, आपकी पुश्तों तक पे असर पड़ता है। सो डेफिनेटली देयर इज समबडी हु इज प्लेइंग गेम्स, हु इज प्लेइंग लॉट ऑफ गेम्स, हु इज प्लेइंग लॉट ऑफ गेम्स, किसी थर्ड पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा गेम्स प्ले कर रही है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो कि चैनल डाउनलोड मैसेज आ रहा है कि दिव्य रोशनी उस इंसान पर बहुत जल्द पड़ने वाली है, उनको समझ में आने वाला है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन कितना किसको किसके लिए यूज़ कर रहा है, कौन क्या चाहता है, ठीक है, कौन क्या चाहता है और कौन नहीं, ठीक है। सो डेफिनेटली देखते हैं थोड़ा सा और, एक कि और क्या गाइडेंस आ रही है थर्ड पार्टी के लिए। हर हर महादेव, यस, ठीक है। उसके पास देखिए
बहुत सारी आपको लग रहा है सिर्फ आपको ही इंटरटेन किया जा रहा है, थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया है उसको लग रहा है कि सिर्फ आप ही एक हो, आप ही एक हो जो जाल में फंसे हुए हो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। तो डेफिनेटली ऑप्शंस बहुत एंटरटेन की जा रही हैं, आपके अलावा बहुत ऑप्शंस एंटरटेन की जा रही है। जिस दिन आपसे ऊपर की ऑप्शन में जहाँ पर सेटलमेंट होगी उस दिन वो आपको छोड़ देंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो हस्बैंड या वाइफ में से जो भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, जिस थर्ड पार्टी के साथ चला रहा है, थर्ड पार्टी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, बहुत ऑप्शंस वो एंटरटेन कर रहे हैं। आपको लग रहा है सिर्फ आप ही आप हो, तो आप भूल जाइए, आप भूल जाइए। वो अपनी बेस्ट, ठीक है, इजी मनी देख रहे हैं, वो चाहे उन्होंने खुद का वो सो कॉल्ड सेल्फ इंडिपेंडेंट जो दिखा रहे हैं, वो उसके पीछे क्या चल रहा है आपको जब आपकी आंखें बहुत जल्दी खुलने वाली हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, देखिए जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, है ना, जो जिनकी भी थर्ड पार्टीज भी आपको पता है कौन नहीं, तो भगवान की कृपा करके किसी के साथ इसी तरह एकदम से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व मत हो जाना, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं ड्यू टू STD STI एंड सो मेनी थिंग्स। हर हर महादेव।